लॉग की वैल्यू 1 से 10 तक पता ना सबको? क्या होती है लॉग की वैल्यू? पहले लॉग की वैल्यू लिख लेते हैं। तो जल्दी बताओ यहाँ पे लॉग 1 कितना होता है? 0। 2 कितना था? लॉग 3 कितना है? लॉग 4, लॉग 5 0.70 कर लेते हैं। 0.78 एंड लॉग 7 फिर मैंने बताया था 0.5 का डिफरेंस है। 8 से हो जाएगा आपके पास 0.90, 9 का हो जाएगा 0.95 और लास्ट है वो तो सबको पता है 1। बच्चों ध्यान से सुनना, ये मैंने पहले बताया कि भाई ये एक तरह से जो हम लॉग या एंटी लॉग कर रहे हैं वो तब है जब हमारे पास कोई लॉग टेबल या कोई लॉग बुक ऐसा कुछ नहीं है और हमारे जो आंसर आते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आते हैं। तो मैंने ये बताया था कि ये VCC का तरीका है। स्कूल में अगर आपको कोई बोले तो भाई ये गलत है, लेकिन हमें गलत या सही से कोई लेने देना नहीं, क्योंकि मुझे तो लॉग की वैल्यू निकालनी है। तो इट्स जस्ट अ जुगाड़ कि आपको आंसर कैसे निकालना है जब भी लॉग या एंटी लॉग दिया हो, ठीक है। तो लॉग तो आपको मैंने पूरा सिखा दिया था कि लॉग क्या होता है। इसके बीच में जो वैल्यू आनी थी साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखना है, 3 आइडेंटिटी पता नहीं थी। log 10 raised to power x always equal to x, दूसरा log a into b is equal to log a plus log b, एंड तीसरा कौन सा था? log a upon b is equal to log a minus log b, ठीक है। तो जनरली आपका इन तरीके से सारा का सारा log निकल जाता था। कोई भी x y z नंबर दिया और आप उसका log निकाल लेते थे। तो वैसे हम एंटी लॉग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंटी लॉग के लिए आपको क्या आइडेंटिटी याद रखनी है, ध्यान से पहले ये देखो एंटी लॉग होता क्या है। एंटी लॉग होता क्या, मान लो आपके पास जो है बच्चों, मान लो आपके पास इस तरह से है कि log kc की कुछ वैल्यू आई x। अब आपको kc निकालना है यहाँ से, तो kc निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस log को उधर लेकर जाना पड़ेगा। जब log को आप उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा kc is equal to 1 upon log into x। तो ये जो 1 upon log होता है बच्चों, इसी को एंटी लॉग बोलते हैं। यही एंटी लॉग है एक्चुअली, यानी कि kc क्या हो जाएगा, एंटी लॉग निकाल दो किसका, एंटी लॉग निकाल दो किसका, x का, तो आपके पास kc की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है यहाँ से कि भाई एंटी लॉग कैसे निकाले, यानी कि 1 upon log कैसे निकाले। तो लॉग का कुछ उल्टा उल्टा सा लग रहा है, तो कुछ उल्टा उल्टा सा ही है। तो पहले तो आइडेंटिटी क्या याद रखनी है आपने, यहाँ पे ध्यान से देखना कि एंटी लॉग कभी भी आप निकाल रहे हो, एंटी लॉग आप कभी भी निकाल रहे हो, पहले तो हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, फिर बाद में जल्दी से नंबर को देख के कैसे एंटी लॉग निकालना है वो सीखेंगे। पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग वेरी इजी, देखते ही आप आंसर बता सकते हो, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। नेगेटिव का भी अगर आपका माइंड शार्प है तो आप देख के बता सकते हो, नहीं तो आप पेन उठाओ थोड़ी देर के लिए, उसमें +1 -1 करो, आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो एंटी लॉग देखो अगर निकालना है तो जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया है, इनके एंटी लॉग की एक आइडेंटिटी है a + b। एंटी लॉग a + b किसके इक्वल होता है हमेशा, एंटी लॉग a इनटू एंटी लॉग b, बस आपको इतना याद रखना है। एंटी लॉग a + b हमेशा होगा एंटी लॉग a इनटू एंटी लॉग b, बस ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, बाकी आपका आराम से एंटी लॉग जो निकल जाएगा। जैसे कि ध्यान से देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 3.47, पॉजिटिव नंबर है और उसने कहा इसका क्या निकालो, एंटी लॉग निकालो, पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग निकालो, निकल जाएगा आराम से, निकल जाएगा आराम से। कैसे निकलेगा देखो ध्यान से सुनना, और आपको ना ऐसे ही आएंगे, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही नंबर आएंगे, ठीक है, हमेशा ऐसे ही नंबर आएंगे, क्योंकि ये आएगा तभी आपकी जो वैल्यू वो एक्सपेक्टेड होगी, तो कुछ और ही निकल जाएगा वो। तो आपको जो एंटी लॉग निकालने को आएगा जनरली नॉर्मली यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। मतलब डेसिमल ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट के बाद या 2 पॉइंट के बाद, या डेसिमल से पहले 1 0 मैक्सिमम, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको 3.47 उसने दिया, उसने कहा कि इसका एंटी लॉग निकालो, एंटी लॉग ऑफ 3.47। अगर फॉर्मूले के हिसाब से करें तो देखो हम क्या करेंगे, इस नंबर को तोड़ देंगे किसमें, पहले मैं फॉर्मूले के हिसाब से करवा देता हूं, इसको तोड़ देंगे हम 3.0 प्लस 0.47। तो आपने क्या करा, इस नंबर को इसमें देखो ऐसे तोड़ सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगी, क्या लगी है आइडेंटिटी, क्या लग गई, एंटी लॉग कितना 3 और इनटू एंटी लॉग 0.47, इसको मैं 0 कर देता हूँ यहाँ,
बच्चों एंटी लॉग निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखो, पॉइंट से पहले जितना भी नंबर है सारा पावर में चला जाएगा। पॉइंट से पहले जितना भी नंबर है सारा पावर में चला गया। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है और यहाँ पे उसके बाद क्या है 0। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको लिख देना 10 रेज़ टू पावर 3, खत्म हो गया। पॉइंट से पहले जितना भी नंबर है किसमें कर दिया, पावर में। और उसके बाद क्या देखो मल्टीप्लाई का साइन हो। अब पॉइंट से पहले तो नंबर है नहीं, पावर तो है नहीं। अब बचा ये, इस नंबर का एंटी लॉग क्या बताए। तो इसको क्या करना आपने, देखो ध्यान से सुनना, आपने बस ये देखना कि ये जो नंबर है वो किसका लॉग है। 0.47 किसका लॉग होता है, 3 का। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3। आपके पास जो आंसर आया वो आया 3 × 10 रेज़ टू पावर 3, खत्म। एक और क्वेश्चन देख लो चलते चलते, देखो आपको नंबर उसने 4. उसने जैसे नंबर दे दिया आपको 4.57, ये लो जी। अब क्या करना आपने, अब पॉजिटिव नंबर है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हो। पॉइंट से पहले जो भी नंबर है किसमें चला गया, तो कितना आ गया 10 रेज़ टू पावर 4 इनटू, ध्यान से देखो बचा था उसके बाद 0.57। 0.57 किसका लॉग होता है, वो बताना हमें। तो हमें यहाँ पे एक गैस लगाना है, चलेगा गैस। एंटी लॉग में ये वैल्यू जो होती है ना, ये ज्यादा मैटर करती है कि 10 रेज़ टू पावर 4 है, 3 है या क्या आंसर है। आगे वाला आपका 1-2 पॉइंट आगे पीछे होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे नंबर दिया था 0.57। तो ध्यान से देखो बच्चों 0.57 किसके बीच में आया, 3 और 4, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, यहाँ पे गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 3.5 लेता तो कितना आंसर होता है यहाँ पे, बताओ कितना होता, 0.53 के आसपास होता ना, 53 के आसपास होता। मेरा नंबर जो वो क्या है, सॉरी 3.5 लेता तो 0.53 के आसपास आता। मेरा नंबर जो वो कितना है 0.57। तो किसके अप्रोक्सीमेटली होगा ये, किसके 3.7 के आसपास या 8 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप 3.7 लिख लो, 7.5 कर दो ये लो, और कुछ हो जाएगा। तो आपके पास जो है ये आंसर आ गया। क्या आंसर है, 3.75 × 10 रेज़ टू पावर 4। बोलो समझ आएगी नहीं आया, हो जाएगा। एक और नंबर का एंटी लॉग निकाल दो पॉजिटिव वाले का। आप ऐसा करो, नंबर है 9.87। इसका एंटी लॉग निकालो जल्दी से। एंटी लॉग ऑफ कितना हो गया, 10 रेज़, ये चल गया पॉइंट से पहले सीधा नंबर किसमें, पावर में। तो 10 रेज़ टू पावर 9 हो गया, इनटू क्या हो गया 7.5। 0.87 किसका एंटी लॉग, किसका लॉग होता है, देखो ना 87 यहाँ पे आएगा, किसका होगा 7.5 ले लो। अगर सुन बेटा, अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो, अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो कुछ नहीं करना, सब कुछ वैसे ही है, वही आइडेंटिटी आपने लगानी है। लेकिन वहां पे ना, क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर जो है उसका टेबल नहीं है आपके पास, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू भी नहीं होगी। तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जैसे सेम नंबर मैंने दिया -3.47, ठीक है। ये आपको जो है मैंने नंबर 3.40 ले लेता हूँ, इजी रहेगा। ये नंबर ले लिया और मैंने कहा इसका एंटी लॉग निकालो, एंटी लॉग निकालो इस नंबर का। जब आपने इस नंबर का एंटी लॉग लगाना है, देखो हमें तो आइडेंटिटी तो पता ही है। अब इस नंबर को किस में तोड़ेंगे आप, पहले पॉइंट्स में, तो ये नंबर टूट जाएगा इस तरह से। एंटी लॉग कितना, -3.0 और -0.40, ऐसे तो टूटेगा ये नंबर। तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, यही बनेगा तभी तो आंसर। कुछ ऐसे भी हैं मैथमेटिशियंस, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, पता नहीं इतनी बात। तो बच्चों ये हमारे पास जो वो नंबर आ गया। अब ये हमारे पास नंबर आ गया तो इसका एंटी लॉग देखो क्या बनता है। इसका एंटी लॉग बनेगा, चेक करना जरा, ये बनेगा आइडेंटिटी बनेगी, ये बनेगा एंटी लॉग ऑफ -3.0 और फिर माइनस एंटी लॉग, या यहां पे ऐसा करो आप प्लस लगा लो, यहां माइनस कर दो, एक ही बात है। प्लस नहीं सॉरी इनटू एंटी लॉग किसका -0.40, यही बनेगा ना, तोड़ गई नंबर। अब ये तो क्लियर कट है ये वाला, इसका आंसर सीधा कितना आ गया
10 रेज़ टू पावर -3 बताया था। पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा किस में चला गया, पावर में। उसके बाद बचा ये नंबर हमारे पास, उसके बाद बचा ये नंबर मेरे पास। अब पहले हम क्या कर रहे थे, अगर ये माइनस नहीं होता तो हम क्या करते यहाँ पे, हम कहते भाई 0.40 किसके टेबल में आता है देख लो, किसका लॉग है सॉरी वो देख लो। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है कि नंबर माइनस है और माइनस तो किसी का होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। तो यहां से जरा देख लेना किस तरह से ऑपरेट करेंगे इसको। इसके बाद ये तो सॉल्व हो गया दरवाजा। अब इसको बच्चों क्या करो, इस नंबर को फर्दर ऐसे कर सकते हो आप, इसमें प्लस 1.0 ऐड कर दो और माइनस 1.0 ऐड कर दो। तो जब आप प्लस 1.0 और माइनस 1.0 ऐड करेंगे तो आपको इसको सॉल्व करके तो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया बताओ, क्या आया, 0.60 प्लस का आ गया, ये देखो ध्यान से। और इधर क्या माइनस 1.0, इसका क्या है, ये एंटी लॉग, यही हुआ। अब बच्चे फिर से वही बन गया, ये इसका और इसको। अब ध्यान से सुनो, एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मैं यही तरीका समझा रहा था, बच्चों ने समझ लिया, कहते क्या हुआ सर जी समझ आ गया। घर पे जाके बच्चे ने प्रैक्टिस करी और वो सेम ऐड करता, 1 ऐड करता, माइनस प्लस 1 करता, माइनस 1 करता, फिर वो पता क्या करता, फिर इनको काट देता। फिर कहता सर मेरा नंबर तो पॉजिटिव आ ही नहीं रहा। तो मतलब हम क्या बोलूं उसको, मैं समझ लीजिए ऐसी बेवकूफी वाली हरकत नहीं करनी है। यहाँ पे हमने 1 और ये 1 इसलिए ऐड करा सो दैट इस नंबर को अब कई बच्चे ऐसे होते हैं यहाँ पे माइनस 1 पॉइंट लिख देते हैं और यहाँ पे प्लस का लिख देते हैं, क्योंकि आपने कहा सर प्लस का 1 और माइनस 1 का ऐड करो तो क्या फर्क पड़ता है, मैं पहले माइनस 1 लगा दूं बाद में प्लस लगा दूं, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस उससे पता चल गया कि तू कैसा है। तो आपने क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ पे प्लस 1.0 जो है वो हमने इसलिए ऐड करा सो दैट ये यहाँ पे प्लस में आंसर आए, और ये -1 जो इसका तो हमें पता। अब देखो बन गया फिर से ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी लग गई। इसका कितना आया सीधा ही 10 रेज़ टू पावर -1, और 0.60 किसका लॉग होता है 4 का, तो 4 × 10 रेज़ टू पावर -1, और इधर क्या है -3, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया टोटल 4.0 × 10 रेज़ टू पावर -4 कट है। ये अब ठीक है, सॉरी। चलो एक और क्वेश्चन लो, फिर एक और क्वेश्चन लो प्यारे बच्चों। -4.45 ये लो, ठीक है आइए करो, ये अप्रॉक्सीमेटली लिख के दिखाओ। डन, जल्दी से मैं आपको एक दो वैल्यूज और दे देता हूँ। -2.17 -9.35 -7.42, जल्दी से करो बोलिए सॉल्व।